स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर नंबर 7 के पार्ट 2 में हम मोलैरिटी को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स dissolved per dm cube of solution। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन से ये बात साबित हो रही है कि यहां पर भी आपने सोल्यूट ओवर सोल्यूशन करना है। स्टूडेंट्स, मोलैरिटी को यूज करने में एक डिफेक्ट भी है। इट इज ओनली यूज्ड for binary solutions like glucose in water, sugar in water, like urea in water। बाइनरी सॉल्यूशंस पे अप्लाई होगी। अगर एक से ज्यादा सोल्यूट्स ऐड कर दें तो फिर ये अप्लाई नहीं होती। लेकिन इस बात के रिलेटेड स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में करवाऊंगा। आपको लगता होगा कि वहां पर ये बात कंट्राडिक्ट कर रही है, लेकिन आपका ये आइडिया क्लियर करने के लिए ही मैं वहां पर ये एमसीक्यू लेकर आऊंगा। अब स्टूडेंट्स, हमने मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाना है इस बात को समझेंगे तो मोलैरिटी का आइडिया क्लियर हो जाएगा। मेकिंग मोलर सॉल्यूशन। Number 1, take 1 mole solute या required amount of solute, add enough solvent to make it 1 dm cube और रिक्वायर्ड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम मैं क्यों कह रहा हूं? जब आपको वॉल्यूम लिमिट नहीं बताई जाती कि कितना वॉल्यूम बनाएं तो यू यूज 1 डीएम क्यूब, और जब आपको वॉल्यूम लिमिट बता दी जाती है कि यू मेक 200 सीएम क्यूब, यू मेक 500 सीएम क्यूब्स, तो फिर आपको वही रिक्वायर्ड वॉल्यूम बनाना पड़ता है। यानी आप इस बात को यूं देखें कि हमारे पास एक बीकर है, हम उसमें 1 मोल सोल्यूट ले रहे हैं, प्लस हम उसमें वाटर डाल रहे हैं टू मेक 1 डीएम क्यूब, और इसको 1 लीटर भी कहते हैं। इट इज 1000 सीएम क्यूब, इट इज 1000 ml। स्टूडेंट्स, आप इसका ये जो वॉल्यूम है इतना बनाना है, देन इट बिकम्स अ मोलर सोल्यूशन। तो मोलर सोल्यूशन कैसे बनेगा? पहले 1 मोल सोल्यूट ले लें, उसके बाद आप उसमें इनफ सॉल्वेंट डालें। मोस्ट प्रोबेबली द सॉल्वेंट इज वाटर, बट नॉट ऑलवेज, वाटर के अलावा भी बनाए जा सकते हैं। टोटल वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए, देन इट बिकम्स द मोलर सोल्यूशन। और स्टूडेंट्स, इसके ऑपोजिट एक बात दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें। अगर हमारे पास एक बीकर है एंड वी टेक 1 किलोग्राम वाटर एंड देन यू ऐड सोल्यूट, स्टूडेंट्स, ये मोलल सॉल्यूशन होगा। मोलल सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम ग्रेटर देन 1 डीएम क्यूब होगा, क्योंकि 1000 ग्राम दैट इज 1 किलोग्राम वाटर इज 1 डीएम क्यूब। स्टूडेंट्स, वाटर का 1 सीएम क्यूब या 1 ml 1 ग्राम के इक्वल है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 है। जिसकी डेंसिटी 1 हो उसके सीएम क्यूब और उसके ग्राम्स इक्वल होते हैं। अगर आपने 1 kg वाटर लिया है, इट मींस आपने 1000 डीएम क्यूब वाटर लिया है, और आपने इसमें सोल्यूट बाद में डाला, तो अब ये 1 लीटर वाटर से कुछ एक्स्ट्रा सोल्यूट है, तो टोटल वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब से ज्यादा होगा।
ऐसा सॉल्यूशन मोलल सॉल्यूशन होगा, मोलर सॉल्यूशन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अब मोलर सॉल्यूशन के लिए हमें फॉर्मूलाज लिखने हैं कि हम कौन से फॉर्मूलाज मोलर सॉल्यूशन में यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम एक एमसीक्यू लिखते हैं। उससे पहले आपको ये बताऊं, मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है। मोल पर डीएम क्यूब, पर डीएम क्यूब, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, मोल पर डीएम क्यूब इज मोलर। मोलर की सिंबल जो है वो कैपिटल एम है। which is SI unit of molarity. Alpha, it is mole per cm cube. Beta, it is mole per dm cube. Delta, moles पर मीटर क्यूब। इसको चार्ली कहना चाहिए था, ऑप्शन चार्ली, मोल्स पर मीटर क्यूब, एंड ऑप्शन डेल्टा इज ऑल करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। मोल्स पर मीटर क्यूब, स्टूडेंट्स एसआई यूनिट मीटर है। अगर पूछा जाए कि कौन सा यूनिट करेक्ट है तो सारे यूनिट करेक्ट हैं, मोल्स पर सीएम क्यूब, डीएम क्यूब और मीटर क्यूब। लेकिन एसआई यूनिट जब पूछा जाएगा तो एसआई यूनिट तो मीटर है ना, मोल एसआई है और मीटर क्यूब एसआई होगा, सीएम या डीएम एसआई यूनिट्स नहीं है। अब हम मोलैरिटी के लिए फॉर्मूलाज लिख रहे हैं। मोलैरिटी इज mass of solute over molar mass of solute into 1 over 1 dm cube solution। स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूलाज को हम जरा रीअरेंज करते हैं डिफरेंट तरीकों से यूज करने के लिए। मोलैरिटी इज mass over molar mass into 1 over volume in dm cube for solution। स्टूडेंट्स, ये mass भी सोल्यूट का है और ये मोलर mass भी सोल्यूट का है। और अगर आपने यही फार्मूला cm क्यूब के लिए लिखना हो तो molarity is mass of solute over molar mass of solute into 1000 over volume in cm cube for solution। volume in cm cube for solution। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखें, मोलैरिटी और मैस ओवर मोलर मैस की जगह पर आप क्या लिख दें, मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम इन डीएम क्यूब फॉर सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, अगर इसी फार्मूला को हमने सीएम क्यूब के लिए अरेंज करना हो तो ये होगा मोल of solute over volume in cm cube for solution, multiply it with 1000। तो यही फार्मूला solute over volume in cm cube into 1000 over solution molarity के लिए हो जाएगा for cm cube unit। स्टूडेंट्स, मोलैरिटी के लिए एक फार्मूला ये भी होगा,
molarity is W2 over M2 into 1 over volume in dm cube, 1 over volume in dm cube. स्टूडेंट्स यही फार्मूला W2 over M2 into 1000 over volume in cm cube for solution. स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस में 1 की टर्म यूज की जाती है फॉर सॉल्वेंट और 2 की टर्म यूज की जाती है फॉर सोल्यूट. तो W2 का क्या मतलब है? इट इज mass of solute. और सॉल्वेंट तो इसमें है ही नहीं, तो M2 का क्या मतलब होगा? मोलर mass of solute. तो अब आपको W2 over M2 की समझ आ गई होगी. ये भी फॉर्मूलाज हैं. स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपको 2 और फार्मूलाज बताना चाहता हूं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम जब मोलैरिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को मोलैरिटी में कन्वर्ट करते हैं तो तब कौन सा यूज करेंगे फार्मूला? मोलैरिटी is equals to percentage weight by volume multiply it with 10 divided by molar mass of solute. तो स्टूडेंट्स ये मोलैरिटी को परसेंटेज में और परसेंटेज को मोलैरिटी में कन्वर्ट करने का फार्मूला है. लाइक परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज मोलैरिटी इनटू मोलर मैस. मैंने मोलैरिटी के लिए उसका सिंबल लिख दिया है, मोलर मैस डिवाइडेड बाय 10. स्टूडेंट्स नेक्स्ट फार्मूला है डिल्यूशन फार्मूला. M1 V1 is equal to M2 V2. It is called as dilution formula. स्टूडेंट्स ये जब हम MCQ सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें ये बड़ा क्लियरली पता चल जाएगा कि इस डिल्यूशन फार्मूला का क्या मतलब है. उसके बाद आखिरी फार्मूला आपको बता रहा हूं, मोलैरिटी टोटल इज M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2. स्टूडेंट्स ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज हैं. ये कब फार्मूला अप्लाई किया जाता है? व्हेन वी मिक्स सॉल्यूशंस. तब आप फाइंड आउट करते हैं कि फाइनल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी. स्टूडेंट्स ये मोलैरिटी फार्मूलाज आप नोट डाउन कर लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं. अब हम एमसीक्यूज की तरफ जा रहे हैं. स्टूडेंट्स मोलैरिटी के टॉपिक का हम अपना पहला एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं. व्हाट वुड बी द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 10 grams of NaOH is added to make aqueous solution. सोल्यूट 10 ग्राम है और टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन नहीं है. स्टूडेंट्स दो तरह के क्वेश्चन हम इनकाउंटर करेंगे, एक जिसमें टारगेटेड वॉल्यूम का भी पता है और दूसरा जिसमें आपको टारगेट वॉल्यूम का पता नहीं है. तो इसमें हमें पता नहीं है टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए. सो इस तरह की कंडीशन में हम उसको 1 dm क्यूब कंसिडर कर लेंगे या 1000 cm क्यूब कंसिडर कर लेंगे. तो स्टूडेंट्स इसमें मोलैरिटी वुड बी mass of solute over molar mass of solute into 1000 cm cube divided by volume in cm cube. आप इसको 1 by 1 कर देंगे तो वो dm cube हो जाएगा. स्टूडेंट्स given mass is 10 grams and molar mass of NaOH is 40 gram. स्टूडेंट्स 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन cm क्यूब. जब हमें नहीं पता कि टोटल कितना बनाना है तो हमने 1000 cm क्यूब ही बनाना होता है.
तो ये कैंसिल हुआ, इट इज 1/4 एंड 1/4 इज 0.25 molar. Then our option is option delta. Mass of NaOH needed to make 100 ml 0.2 molar solution. Students, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? Mass. Molarity is mass of solute over molar mass of solute into 1000 over volume in cm cube. Students, मोलैरिटी 0.2 मोलर है, मैस हमने कैलकुलेट करना है, मोलर मैस 40 है, 1000 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 100 है, तो ये 10 हुआ, 10/40 यहाँ पे 4 हुआ, 4 को उधर मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0.8 हुआ एंड आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। स्टूडेंट्स, यहां पर देखें, यहां पर वॉल्यूम 100 ml ये लिमिट थी, तो अब आपने जो वॉल्यूम इन cm क्यूब है उसकी जगह पे 100 लगाया है। अगर आपको टोटल वॉल्यूम नहीं बताया हुआ तो आप उसको 1000 cm क्यूब ले लेते हैं या 1 dm क्यूब कर देते हैं, दैट बोथ आर इक्वल। व्हाट वॉल्यूम इज नीडेड टू रिमूव 3 moles of HCl from 12 molar HCl solution? स्टूडेंट्स, आप इसको यूं समझें, हमारे पास जो एक HCl सॉल्यूशन है वो 12 मोलर है, इट मींस उसमें 12 मोल्स हैं। हम इसमें से कितना सॉल्यूशन निकाल दें, कितना वॉल्यूम निकाल दें कि वो अपने साथ 3 मोल HCl के निकाल के ले आए, ये क्वेश्चन का आइडिया है। तो स्टूडेंट्स, आप देखें कि यहां पर हमें क्या चीजें गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, मोल गिवन है, और तीसरी टर्म कौन सी है, वॉल्यूम की। तो ये देखें, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ओवर वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। आप इसको सीएम क्यूब करना चाहें तो 1000 ओवर सीएम क्यूब कर दें, यहां पर अब हम डीएम क्यूब यूज कर रहे हैं। हमें स्टूडेंट्स मोलैरिटी गिवन है, दैट इज 12 मोलर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3। हमने मेजर क्या करना है, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, तो वॉल्यूम इज 3/12, इट इज 1/4, फाइनली इट इज 0.25 डीएम क्यूब। आप इस 1 डीएम क्यूब से 0.25 डीएम क्यूब निकाल देंगे तो वो अपने साथ 3 मोल HCl को निकाल के ले जाएगा एंड आर ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। ऑप्शंस में स्टूडेंट्स वो लीटर्स में है, तो डीएम और लीटर तो इक्वल होते हैं ना। हाईएस्ट मास ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, आपने उनका मास मेजर करना है। अब ये देखें, 0.1 मोलर, मोलैरिटी क्या हो गई 0.1, हमने मेजर क्या करना है, मास ओवर मोलर मास ऑफ NaOH इज 40। हम हर दफा NaOH ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका मोलर मास 40 है और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा सिंपल हो जाता है, विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज आप कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं। इनटू 1/1, क्यों हमने 1/1 क्यों किया, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम लिमिट नहीं है, तो वही कंसिडर इट एज 1 डीएम क्यूब, तो 1/1 डीएम क्यूब, तो 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी 4 ग्राम्स। स्टूडेंट्स, हम दूसरी ऑप्शन को देखते हैं, ये 0.01 है, तो यही 0.01 mass over 40 into 1/1, तो ये मल्टीप्लाई किया तो इट वुड बी 0.4 ग्राम्स। और स्टूडेंट्स जो तीसरी ऑप्शन है 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 50 ml सोल्यूशन, ये तो पहले ही बता दिया हुआ है कि ये 4 ग्राम है, तो इसमें आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। पहले मोलैरिटी थी, हम उसको मैस में कन्वर्ट कर रहे थे, अब पहले ही मैस गिवन है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन अल्फा 4 ग्राम, ऑप्शन चार्ली
4 ग्राम, तो फिर डेल्टा ऑप्शन को देखें, बोथ अल्फा एंड चार्ली हैव हायर मास, और 0.01 में तो 0.4 ग्राम है, दैट इज लेसर मास। 250 cm cube volume of 1 molar NaCl solution contains the moles of NaCl। हमें वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, और हमने क्या मेजर करना है, मोल। तो आप ये देखें, मोलैरिटी इज मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन cm क्यूब, और ऊपर मल्टीप्लाई विद 1000 कर देंगे। अगर ये वॉल्यूम डीएम क्यूब में होता तो हम नीचे वॉल्यूम इन डीएम क्यूब लिखते, वो इनफ था। स्टूडेंट्स, मोलैरिटी कितनी है, 1 मोल हमने फाइंड करने हैं इनटू 1000, और वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का, 250 cm क्यूब। तो अब आप इसको सॉल्व करें, ये हो गया 4, तो 4 को दूसरी तरफ लाएं, इट इज 1/4 एंड 1/4 इज 0.25 मोल। 0.25 moles are there, ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। स्टूडेंट्स, एक कंफ्यूजन आप क्लियर कर लें, जब आप कहते हैं 1 मोलर सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन इज अ रेशो, क्योंकि मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन यूनिट है, इट इज अ रेशो ऑफ सोल्यूट ओवर सोल्यूशन। और जब आप कहते हैं कि उसमें 0.25 मोल है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर 1 मोलर था तो 0.25 मोल क्यों थे। 0.25 मोल कोई रेशो नहीं है, ये एक्चुअल अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। जब आप इसको रेशो बनाएंगे तो हो सकता है वो रेशो डिफरेंट होकर 1 बन जाए। इज इट ओके? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के ऊपर हम एक लिमिट लगाते हैं, KOH इज 0.5 मोलर। ये जो KOH है ये 0.5 मोलर है। 50 cm क्यूब ऑफ KOH सॉल्यूशन इज डिल्यूटेड अप टू 500 cm क्यूब बाय एडिंग वाटर। व्हाट इज न्यू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन? स्टूडेंट्स, इनिशियल मोलैरिटी वाज 0.5 molar. What would be the new molarity? M1 V1 M2 V2। स्टूडेंट्स, ये dilute और ये concentrated। अब आपके पास जो पहले मौजूद है वो concentrated है, जो बाद में बनेगा वो dilute होगा। तो अब आपने क्या मेजर करना है, M1 M2 V2 over V1। स्टूडेंट्स, पहली मोलैरिटी क्या है, 0.5 कंसंट्रेटेड की, उसका वॉल्यूम कितना था, 50 cm क्यूब। अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 500 cm क्यूब। तो स्टूडेंट्स, ये 10 हुआ, 0.5 डिवाइडेड बाय 10 इट बिकम 0.05 मोलर। इट्स न्यू मोलैरिटी M1 इज 0.05 मोलर एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। Molarity of 10% weight by volume solution, weight by volume solution of NaOH is, यानी ये परसेंटेज गिवन है, इसको आपने मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये परसेंटेज को मोलैरिटी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोलैरिटी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, वेट बाय वॉल्यूम के अलावा और किसी भी परसेंटेज के साथ आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते, ओवर मोलर mass. Percentage is 10% multiplied by 10 and molar mass of NaOH is 40. So 100 over 40 it becomes 2.5 molar solution. So option is option beta, 2.5 molar solution. स्टूडेंट्स ये एक हैवी वेट क्वेश्चन है. हैवी वेट क्वेश्चन इस तरह है कि ये आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है और ये बड़ा हटकर है मोलैरिटी के डिफरेंट क्वेश्चन से, और मैंने आपको इसका फार्मूला भी लिखवाया हुआ है. क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम आयंस in solution when we mix 250 ml of 0.2 molar KCl solution and 250 ml of 0.2 molar K2SO4 solution.
स्टूडेंट्स ये जरा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए कि दो सॉल्यूशन मिक्स कर देंगे, ये दो डिफरेंट चीजों पे तो मोलैरिटी अप्लाई ही नहीं होती, लेकिन इन दोनों चीजों को मिक्स करके पूछी सिर्फ एक ही चीज के लिए जा रही है, दैट इज के पॉजिटिव आयंस, तो यहां पर ये एप्लीकेबल हो सकती है। अब क्वेश्चन है 0.2 मोलर KCl। अब KCl को देखें तो इट गिव्स 1 पोटेशियम पॉजिटिव आयन एंड 1 क्लोराइड नेगेटिव आयन इफ इट इज 1 मोल। और स्टूडेंट्स अगर ये 0.2 मोलर होगा तो फिर K पॉजिटिव भी 0.2 मोल ही देगा। और अगर हम K2SO4 को सॉल्व करें इस तरह तो इट वुड गिव 2K पॉजिटिव आयन प्लस SO4 माइनस 2 आयन्स। अगर 1 K2SO4 हो तो 2 पोटेशियम आयन मिलते हैं, और अगर 0.2 मोल हो तो 2 इंटू 0.2 मोल होगा तो इट बिकम्स 0.5 मोल्स। तो स्टूडेंट्स फार्मूला क्या है इसके लिए, मोलैरिटी टोटल इज M1 V1 M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट की मोलैरिटी क्या है, KCl को फर्स्ट समझ लें, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 250 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम 250 डिवाइडेड बाई 250 प्लस 250, तो टोटल वॉल्यूम 500 हो गया। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर 0.3 मिलेगा। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आप कर लें, इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन एंड इट बिकम 0.3 मोलर सोल्यूशन। ओवरऑल उसकी मोलैरिटी पहले की निस्बत पोटेशियम आयंस की थोड़ी सी बढ़ गई है। इंडिविजुअली देखें तो 0.2 ईच मोलर था, और आप अगर वैसे सोच रहे थे तो आपके ख्याल में कि वो 0.2 और 0.4 वो 6 हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स ये देखें कि वॉल्यूम भी तो डबल हो गया ना। तो पोटेशियम पॉजिटिव 0.2 उधर से आए, 0.4 मोलर उधर से आए, 0.6 बने, तो वॉल्यूम भी तो डबल हो गया ना। वॉल्यूम डबल होगा तो फिर भी मोलैरिटी कम होती है, तो इट बिकम 0.3 मोलर। अब है 6.25 मोलर NaOH इज डैश वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो स्टूडेंट्स वेट बाय वॉल्यूम की परसेंटेजेस के लिए इट इज वेरी सिंपल कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हम रीअरेंज कर देते हैं फार्मूला को, मोलैरिटी इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय 10। तो मोलैरिटी 6.25, मोलर मास ऑफ NaOH इज 40 और डिवाइडेड विद 10, तो ये क्या होगा 4 इंटू दिस वन एंड इट बिकम्स 25%। 5% शुगर केन सोल्यूशन, 5% शुगर केन सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विद 1% सोल्यूशन B। इसका मतलब है A और B की मोलैरिटी इक्वल है, A इज 5% and B is 1%, but their molarities are equal। इस वजह से तो वो आइसोटोनिक बने। और अब क्वेश्चन क्या है, मोलर मास ऑफ B बताएं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम दोनों के मोलैरिटी फार्मूलाज को इक्वल करके लिख देते हैं, लेकिन मोलैरिटी फार्मूला कैसे पुट करने हैं ये भी समझ लें। 5% का मतलब होता है 5 ग्राम इन 100 cm3, और 1% का क्या मतलब होता है 1 ग्राम इन 100 cm3। तो स्टूडेंट्स अब A और B की मोलैरिटीज को हम इक्वेट कर देते हैं, लाइक mass of A over molar mass of A 342। स्टूडेंट्स 342 मोलर मास कहां से लिखा, शुगर केन इज सुक्रोज सोल्यूशन और सुक्रोज इज 342 और 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100। 1 ओवर मोलर मास ऑफ B into 1000 ओवर 100 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। स्टूडेंट्स 1000 दोनों तरफ है कैंसिल कर दें, 100 दोनों तरफ है कैंसिल कर दें, मोलर मास ऑफ B क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लें, इट वुड बी 342 डिवाइडेड बाई 5। तो ये सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स, पहले 6 टाइम हुआ, फिर ये हुआ 8 टाइम्स और फिर ये हुआ 4 टाइम, तो 6 8 4 6.8
68.4. It is option Charlie. Which solution are isotonic? हमें स्टूडेंट्स सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3 दिया गया है और बाद में वो ऑप्शंस में है, तो हमें देखना होगा यूरिया नो आयंस, ये आयंस नहीं प्रोड्यूस करता। सोल्यूशन 2 जो है वो आयंस प्रोड्यूस करता है, और ग्लूकोज पानी में जब डिसॉल्व होता है तो उसके भी आयंस नहीं बनते। इसका मतलब है कि 1 और 3 इसकी मोलैरिटी चेंज नहीं होती, जबकि CaCl2 की मोलैरिटी चेंज हो जाती है। देखें CaCl2 कैल्शियम पॉजिटिव 2 एंड 2 क्लोराइड नेगेटिव 1। अगर ये 1 होगा तो टोटल 3 मोल आयन देगा, और अगर ये 0.05 होगा तो 3 इंटू 0.05 इट वुड बी 0.15 मोल्स ऑफ आयंस। तो स्टूडेंट्स पहली ऑप्शन ये 0.15 आयंस है, मोलर आयंस पार्टिकल्स हैं क्योंकि यूरिया के मॉलिक्यूल होंगे। फिर 0.05 मोलर CaCl2 है, लेकिन पार्टिकल्स की तादाद इसमें कितनी होगी 0.15 मोलर, और 0.15 मोलर ग्लूकोज है, तो ये भी मोलैरिटी इतनी ही रहेगी क्योंकि ये आयंस नहीं बनते। तो फिर 1, 2 और 3 इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इक्वल है, इनकी मोलैरिटीज ऑफ पार्टिकल्स इक्वल हैं। तो 1, 2 ये भी सेम है, 2, 3 ये भी सेम है, 1, 3 ये भी सेम है। देन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। विच कंसंट्रेशन यूनिट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर? स्टूडेंट्स पहले में वॉल्यूम मौजूद है तो वॉल्यूम चेंज विद द टेम्परेचर। मोलैरिटी इसमें भी वॉल्यूम मौजूद है, ये भी चेंज हो जाएगा, और थर्ड में भी वॉल्यूम मौजूद है, ये भी चेंज हो जाएगा। देन ऑप्शन इज डेल्टा। इट मींस मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। स्टूडेंट्स इसके बाद हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन, it is a ratio of mole of solute over moles of solution. Moles of solute over moles total. solution में total moles आ जाते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह हम इसको moles of solute over moles of solution के हिसाब से ले रहे हैं। स्टूडेंट्स sum of all mole fractions is always equals to 1. Mole fraction of solute is less than 1. Students एक टर्म है मोल परसेंट। मोल परसेंट, if we multiply mole fraction with 100 it become mole percent, or mole percent of solute is less than 100. Students mole percent of solution is equal to 100. Why it is 100? जैसे sum of all mole fractions is equal to 1, इसी तरह sum of all mole percentages is equal to 100. तो solution में mole percent of every solute शामिल होगा। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कंपोनेंट A हो, B हो, C हो और हम उनको मिक्स करें और मोल फ्रैक्शन ऑफ A मेजर करना चाहें तो इट वुड बी मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC। A B C सारे मोल्स को टोटल करेंगे तो ये मोल्स टोटल है, और इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई मोल्स T। और स्टूडेंट जैसे हमने कहा मोल फ्रैक्शन सारे इकट्ठे करेंगे तो वो कितना होना चाहिए 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ C इज इक्वल टू 1। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस व्हेन 7 grams ऑफ नाइट्रोजन मिक्सड विद 16 grams ऑफ ऑक्सीजन? तो हम पहले मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करते हैं। ये होगा मैस ओवर मोलर मैस 7 over 28। तो स्टूडेंट्स ये 1/4 हुआ तो इट इज 0.25 मोल्स।
उसके बाद मोल्स ऑफ ऑक्सीजन काउंट करने हैं। तो ये होगा गिवन मास इज 16 और मोलर मास इज 32, तो इट इज 0.50 या 0.5। तो मोल्स टोटल कितने हो गए 0.75। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी स्टूडेंट्स, इट इज 0.50 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स 0.75। तो स्टूडेंट्स इट इज सिंपली 2/3। सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। Partial pressure of helium in mixer is dash when we mix 4 grams of each hydrogen and helium, यानी दोनों के 4 ग्राम ले लें। तो moles of helium 4 over molar mass is 1 mole. Mole of hydrogen given mass is 4 over molar mass is 2 and answer is 2. तो total mole students कितने हो गए 3। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम हमने काउंट करना है क्योंकि पार्शियल प्रेशर भी मोल फ्रैक्शन ही होता है। सो इट इज मोल्स ऑफ हीलियम इट इज 1 एंड टोटल मोल इट इज 3। देन आवर ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। स्टूडेंट्स ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है और ये थोड़ा हैवी वेट क्वेश्चन है। मिक्सचर ऑफ मिथानोल एंड इथानोल हैविंग टोटल मोल्स एज 1.5, टोटल मोल्स आर 1.5 and mole fraction of methanol is 1 divided by 3. Calculate the mass of methanol in mixture. Students आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसमें कि calculate the mass of ethanol। तो अब आप पहले methanol मेजर कर दें। mole fraction of methanol is moles of methanol divided by total moles। तो स्टूडेंट्स आप इसके मोल काउंट कर लें। अगर आप मोल काउंट कर लेंगे तो फिर आप मोल्स को मैस में कन्वर्ट कर लें। मोल्स ऑफ मिथानोल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड विद टोटल मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स है 1/3 और इस पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.5 को। तो ये 1.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 0.5 मोल। अगर मिथानोल का फार्मूला देखें CH3OH, तो स्टूडेंट्स इसका टोटल मास कितना बनता है 32। 1 मोल इज 32, तो 0.5 मोल यानी हाफ मोल डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना होगा 16 ग्राम्स। तो ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन अल्फा। स्टूडेंट्स अब इथानोल मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये आप खुद सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट में लिखें। और अगर आपको ये समझ ना आए तो आप कमेंट में फिर भी मेंशन करें, मैं वहां पर इसको आंसर कर दूंगा। लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूं, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन 1/3 है, तो दूसरी तरफ कितना होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानोल कितना होगा 1 - 1/3। स्टूडेंट्स आप उसका मोल फ्रैक्शन मिल गया, टोटल मोल मिल गए, तो आप मोल्स ऑफ इथानोल मेजर करें और उसका मैस मेजर करें। आई होप सो कि आप ये खुद सॉल्व कर लेंगे। Which solution is most concentrated one? 1% NaOH, 1 molar NaOH और 1 molal, small m is representation for molality, 1 molal NaOH। तो स्टूडेंट्स हम इसमें पहले तो मोलर और मोलल की बात करें। मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन मोलल। उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, मोलर में सॉल्वेंट लेस देन 1000 ग्राम्स होता है। यानी मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, मोलर सॉल्यूशन स्टूडेंट्स ऐसे बनता है कि 1 मोल सोल्यूट लें, उसमें इतना पानी डाल दें कि वो टोटल 1 लीटर बन जाए। तो यानी उससे 1000 cm³ से कम पानी डाला, यानी 1000 ग्राम से कम पानी डाला। और मोलर कैसे बनता है, उसमें सॉल्वेंट इक्वल टू 1000 ग्राम होगा। यानी आप पहले 1 kg वाटर लें, 1000 ग्राम वाटर लें, बाद में उसमें सोल्यूट डालेंगे तो वो मोलर सोल्यूशन होगा। तो जिसका सॉल्वेंट कम हो वो कंसंट्रेटेड होता है, तो मोलर इज कंसंट्रेटेड देन मोलर सोल्यूशन। तो ये तो हो गया। अब 1% को आप मोलर में कन्वर्ट कर दें, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम
इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो ये मोलैरिटी मिल जाएगी। तो 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 40, तो ये बन गया 0.25 मोल। तो स्टूडेंट्स वो 1 मोल है, ये 0.25 मोलर है, तो फिर मोस्ट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज ऑप्शन अल्फा। स्टूडेंट्स आखिरी क्वेश्चन है यूनिट्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस आर अल्फा, टॉर्स, बीटा, मोल्स पर डीएम क्यूब, चार्ली, moles and delta, none of these. Option is delta, none of these. Students, mole fraction रेशो ऑफ मोल्स है, तो दो सेम क्वांटिटीज की रेशो का तो कोई यूनिट नहीं होता ना, तो मोल फ्रैक्शन हैव नो यूनिट्स। स्टूडेंट्स आई होप सो कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आए, आपके लिए ये हेल्पफुल हो, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। सो यू वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।